और रहा फुटबॉल ग्राउंड का, 1 इंच भी आगे दीवार उठाने नहीं देंगे। 50 लाख रुपए कैंसल करने के लिए हमने अभी जस्ट अभी कलेक्टर ऑफिस में निवेदन दिए हैं। अजीत दादा पवार साहब ने के पीए ने भी आदेश दिया कि इसको कैंसिल किया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, की बाउंड्री कैंसिल करो। नमस्कार, TNN 24 न्यूज में फिर एक बार आप स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख, आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल पे ताजा तरीन खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की वो ताजा तरीन खबरें जिसे आप देखना चाहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज रियाज शेख के साथ। आपका कलेक्टर ऑफिस आने का क्या मकसद है? मुस्लिम ग्राउंड का मसले के बारे में आए थे, जबकि ये कि कुछ लोग वहाँ कुछ पॉलिटिक्स तरीके से अपना गलत उपयोग कर रहे हैं। उसके लिए मैंने अजमेर शरीफ जाने से पहले मुस्लिम ग्राउंड में मैंने वहाँ पर ऑलरेडी वो शबाना वगैरह के कहने पर मैंने 3-3 लाख की 2 फंड गणेश राठौड़ साहब गांधीबाग जोन से मैंने फंड रिलीज़ कराया। तो वो काम शुरू हो गया। जैसे शुरू हो देखते हुए वहाँ के कुछ लोग जो थे पुराने, जो लीडरशिप अपने आप को मानते हैं, तो उन्होंने ये कहे कि यहाँ ये मेरे बगैर क्यों काम शुरू किया गया है। मेरे से पूछो, मेरे से हाथ पैर जोड़ो, मेरे से माफ़ी मांगो, मैं तुम्हारा काम करके दूंगा, दूसरा कोई करके नहीं देंगे। उसके बाद हम अजमेर शरीफ चले गए। मुझे जब वहाँ पता लगा कि कुछ लोगों को लेकर इन्होंने मनपा के कुछ दलालों को लेकर वहाँ पहुँचे और लेने के पहुँचने के बाद में वहाँ पर मोजनी करने लगे और ये कहे कि इस पर 50 लाख रुपए फंड रिलीज़ हुआ है और इस पर काम शुरू कराना है करके। मैं ये कहता हूँ कि प्रशासन को भी ये कहता हूँ, मनपा के प्रशासन अधिकारी है, प्रशासक है, अभी बैठे वहाँ किसी कारपोरेटर किसी की नहीं चलती है। अभी वो अपनी मनमर्जी से कैसे 50 लाख रुपए रिलीज़ करे, जबकि वो 1911 का ग्राउंड है और वहाँ पर 17वां ग्राउंड अगर करना ही था वॉल कंपाउंड, तो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले क्यों नहीं करे? उसको करना चाहिए था अगर करना। आपका क्या कहना है? देखो, वो अध्यक्ष है, कुछ भी होगा, मगर वो अपने पद का गलत उपयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि जनता को साथ देना। और उन्होंने ये भी कहे करके मुझे सुनाई भी दिया है, आप ही के चैनल के माध्यम से मेरे को पूरे सुनाई दिया है कि 600 घर मैं तोड़ूंगा। और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हाजी सोहेल, महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सेक्रेटरी, अजीत दादा ग्रुप और डिप्टी सदस्य, ये मैं खुला चैलेंज करता हूँ मैं, क्या एक ईंट भी वहाँ से हिला के दिखा दे तो पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप रोड पर आ जाएगी। ये ऐसा होने नहीं देगी अन्याय, क्योंकि वहाँ पर कम से कम 1200-1300 मकान है। तो मैंने यही लेटर बाकायदा कलेक्टर साहब को भी दिया, मैंने मनपा आयुक्त को भी दिया, विभागीय आयुक्त को भी दिया, मुख्यमंत्री को भी दिया, उप मुख्यमंत्री दादा पवार को भी दिया हूँ। और गणेश राठौड़ जो गांधीबाग जोन का अधिकारी, उन्होंने भी अभी हमको 1 बजे का समय दिए हैं, गणेश राठौड़ ने। और मनपा आयुक्त के जो कमिश्नर साहब है अभिजीत चौधरी साहब ने भी अभी 1 बजे का समय दिया। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर ऐसा हुआ बिल इत्तेफाक होने का, कुछ लोगों ने प्रेशर डाले, वो प्रेशर के खातिर हम रोड पर आ जाएंगे और उसको रुकवा के रहेंगे। ये मेरा वादा है, पक्का बिल्कुल। उनका ये भी कहना है कि कुछ ही चंदी औरतें हैं, चंदी लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और वो भी वहाँ के रहवासी नहीं है। सभी लोग कर रहे हैं। 1 मिनट, मैं वहाँ के बताता हूँ। 1 मिनट, वहाँ के करीब मैं खुद जाके वहाँ पर बाकायदा गणेश पेट में आज से 10 दिन पहले हम लोग जब गणेश पेट में गांधीबाग जोन में गए थे काम शुरू करवाने के लिए, जब से वो तिलमिलवाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ राजनीति हो रही, जनता के समस्या कोई सुलझाया नहीं जा रहा। जैसे लोग वहाँ पर बरसाती मेंढक तरह जो बाल आता है वैसे आ रहे हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा। अगर काम किए रहते वहाँ पर तो 35 सालों से वहाँ का जेई, जो महानगर पालिका का जेई खुद कह रहा है कि ये 35 सालों से यहाँ पाइपलाइन डलने नहीं दिए कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने। और उसकी वजह क्या है? ठेकेदार आते हैं, ठेकेदार को मारपीट कर भगा देते हैं, बोलते हैं कोई जेई इंस्पेक्शन करने आता है करके। तो मैं हमारे श्रीकांत शिवन का कार्याध्यक्ष नागपुर शहर और माननीय प्रशांत पवार साहब ने के आदेश अनुसार हम लोग जाके फिर वहाँ पर 8 दिन पहले काम शुरू करे। 3-3 लाख के 2 फंड फाइल रिलीज़ हुई है महानगर पालिका से और वो काम शुरू हो गया है। और अभी आज ही कमलेश चौहान जो कार्यकारी अभियंता सलम विभाग का, मैंने उनसे बात किया तो कल उन्होंने 4 बजे बुलवाए हैं। ऐसे वहाँ पर मैं डीपीटीसी फंड और सलम फंड से 55 लाख रुपए सैंक्शन करा के पूरी एरिया में फ्लोरिंग, पाइपलाइन, गटर का पाइपलाइन, नल का पाइपलाइन 1 हफ्ते में चालू करूंगा। ये मेरा वादा है। अगर जनता ने साथ दी, मगर जनता का भी ऐसा है कि अगर दुल बदलू टाइप के अगर हरकत करेंगे तो ये खुद करते बैठे रहेंगे। क्योंकि मैंने ऐसे ही काम ताजबाग सिंधी बंद में भी किया, महेंद्र नगर पानी टंकी के पास में काम हुआ, शिवनगर झोपड़पट्टी का भी काम हुआ, दक्षिण पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व में पूरे अच्छे तरीके का। मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। अजीत दादा ग्रुप का ये आदेश है,
जो राजनीति करते हैं लोग अपनी तरीके से, हमको ये कहते हैं 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो। हम उसी पे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे करके। केसिंग को कैंसिल किया जाए। जी जी, कैंसिल किया जाए करके। अच्छा, कामिल अंसारी जी का ये भी आरोप है कि वहाँ गांजा अफीम बिकता है, ये भी उनका देखिए कहना है। वो क्यों बिकता है उसकी वजह बता रहा हूँ। उन्हीं की वजह से जब तुमको गांजा बिकता है तो तुम्हारे पास तो पावर था, तुम तो हर चीज़ में कारपोरेटर थे, तुम तो पूरे पावर है तुम्हारे पास में, पैसा कौड़ी दौलत हर चीज़ है, पावर है तुम्हारे पास में। आप तो दत्ता मेघे साहब के सबसे साथ में जब हटे तो आप डायरेक्ट बीजेपी में आए हैं, आप हर चीज़ में आपका सहयोग था, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बोले कि यहाँ गांजा बिक रहा है। आज जब फेंसिंग दीवार उठाने की बारी आई है तब जाके कह रहे कि गांजा बिक रहा है। तो जब आरोप लगा रही है, गलत आरोप लगा रहा, अगर गलत आरोप, जो होटल जो दिए हैं बाजू से, जो होटल दिए हैं वो उसके 12-13 हज़ार रुपये, मैंने क्या ज़रूरत है वहाँ पर होटल देने के लिए। तो होटल पे तो आपको तो मालूम है मोमिनपुर में कुछ हालत ऐसे होते हैं कि रात के 12 बजे के बाद में कुछ पुलिस वाले भी इसमें सहयोग करते हैं, और पुलिस वाले वहाँ पर हफ्ता महीना वसूली करते हैं, जिसमें महानगर पालिका के अधिकारी भी कुछ लोग शामिल हैं, और पुलिस वाले पूरे सहयोग करते हैं तहसील पुलिस स्टेशन से। तो मेरे सीपी साहब से यह आदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पर एक चौकी बिठाया जाए तत्काल, और इसकी इंक्वायरी की जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इन गरीबों के ऊपर भी जो 1911 से रह रहे हैं इन पे अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना। ऐसी आपके चैनल के माध्यम से तमाम महाराष्ट्र शासन के अधिकारियों से लेके मंत्रीगण से लेके नेतागण से लेके मेरे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि उस पर रोक लगाई जाए।